हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन रूप से अच्छे से कंटिन्यू कर रही होंगे। आज की जो हमारी टू द सक्सेस सीरीज का टॉपिक है वो है राजस्थान का एकीकरण। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार एग्जाम में इससे क्वेश्चंस है वो बनते हैं। राजस्थान एकीकरण को इस क्लास में अच्छे से हम कवर करेंगे। साथ ही जो एक राजस्थान का एकीकरण है उससे कुछ की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जिससे हर बार है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको भी अच्छे से हमें याद करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को पता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। और ये जो आपको टॉपिक करवाए जा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट इन टॉपिकों को आपको अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना है ताकि इनसे क्वेश्चन है वो आपके बाहर ना जा पाए। चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजस्थान का एकीकरण पढ़ने से पहले हम इसके कुछ जो की पॉइंट है उन पर चर्चा करते हैं जिनसे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसमें पूछे जाते हैं कि एकीकरण से पूर्व है वो संघ बनाने के प्रयास है वो किन किन ने किए थे, कौन कौन से संघ है वो बनाने के प्रयास है किए गए थे, बनाने के प्रयास है वो किए गए थे। तो सबसे पहले तो आ जाता है आपका हाड़ौती संघ। सबसे पहले अगर हम बात करें हाड़ौती संघ, तो हाड़ौती संघ है उसको बनाने का प्रयास है वो किसने किया था और कौन कौन सी रियासतों को मिलाकर किया था। तो हाड़ौती संघ बनाने का जो प्रयास है वो भीम सिंह ने किया था। भीम सिंह ने ये चाहते थे कि कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी और झालावाड़ इनको मिलाकर है वो क्या बना जाए, हाड़ौती संघ बनाया जाए। झालावाड़ को मिलाकर है वो हाड़ौती संघ बनाया जाए। दूसरा प्रयास किया गया था, दूसरा प्रयास है वो राजस्थान यूनियन बनाने का किया गया था। राजस्थान यूनियन, राजस्थान यूनियन है ये बनाने का प्रयास किसने किया था, ये किया था मेवाड़ के भोपाल सिंह ने। मेवाड़ के भोपाल सिंह ने, भोपाल सिंह ने कहाँ के थे, मेवाड़ के। इन्होंने राजस्थान, गुजरात और मालवा को संयुक्त रूप से राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। तो आपसे पूछ ले तो राजस्थान, गुजरात और मालवा इन तीनों को मिलाकर है इन्होंने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। इसके अलावा प्रयास किया गया था तीसरा वागड़ प्रदेश, आपका वागड़ संघ बनाने का, वागड़ संघ बनाने का। ये प्रयास किसने किया था, ये किया था डूंगरपुर के जो लक्ष्मण सिंह थे उनके द्वारा। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह उनके द्वारा किया गया था। ये अपना अलग से है, जैसे डूंगरपुर के जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला इलाका था तो वो अलग से अपना क्या बनाना चाहते थे, वागड़ संघ बनाना चाहते थे। और अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के ऐसे कौन से शासक थे जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे वो थे आपके, वो कौन थे, आपके जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह। जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह है वो पाकिस्तान में विलय चाहते थे। तो ये तीन चार चीजें आपको अच्छे से याद करनी है। दूसरा आपसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो विलय पत्र है उस पर सबसे पहले और सबसे लास्ट में है वो हस्ताक्षर किसने किए थे, विलय पत्र पर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। तो अगर आपसे पूछे कि प्रथम शासक कौन था, दो पूछ लिए जाते हैं आपको, प्रथम शासक और लास्ट शासक है वो पूछ लिया जाता है। तो प्रथम तो थे जो शार्दुल सिंह, कौन थे, शार्दुल सिंह। कहाँ के थे, बीकानेर के थे। इन्होंने कब किया था, इन्होंने किया था 7 अगस्त 1947 को। और अगर आपसे पूछ ले अंतिम शासक, आपसे पूछ ले अंतिम शासक है वो कौन थे, तो अंतिम शासक थे आपके उदयभान सिंह। कौन, उदयभान सिंह। और उदयभान सिंह ने ये कहाँ के थे, ये थे धौलपुर के शासक। उदयभान सिंह धौलपुर के शासक थे जिन्होंने, अंतिम शासक थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, धौलपुर के शासक है। डेट पूछ ले कब किए थे, तो इन्होंने 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को। कई बार पूछ लिया जाता है, एक स्टेटमेंट पूछा जाता है आपसे कि जो ये विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने मृत्यु वारंट पर या डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये आपको कहा था बांसवाड़ा के शासक, बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह, चंद्रवीर सिंह। तो ये पूछ लिया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि मैं अपने मृत्यु वारंट पर हस्ताक्षर है वो कर रहा हूँ, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर पूछ लिया जाता है कि एकीकरण के समय है वो राजस्थान में ऐसी कौन सी रियासतें थी जिनको तोपों की सलामी है वो अधिकार नहीं था, तोपों की
सलामी का अधिकार है वो नहीं था। अगर आपसे पूछ ले तो ये 2 रियासतें थी राजस्थान में, कौन कौन सी, एक तो शाहपुरा और एक किशनगढ़। शाहपुरा और किशनगढ़। किशनगढ़ इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इन दोनों का भी पता होना चाहिए। चलिए, ये जो इंपॉर्टेंट कुछ की पॉइंट फैक्ट थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको नोट डाउन करवा दिए। अब हम बात करते हैं हमारे एकीकरण की। सबसे पहले हम 7 चरण को अच्छे से याद करेंगे। पहला आता है प्रथम चरण। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो चरण होता है उनको नाम क्या दिया गया था। तो प्रथम चरण है उसका नाम था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ किसने दिया था? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने। इन जो एकीकरण है इसमें बस ज्यादा ये पूछा जाता है कि जो प्रथम चरण का इनका नाम पूछ लिया जाता है, इनकी डेट पूछ ली जाती है, उद्घाटनकर्ता पूछ लिया जाता है, कौन कौन सी रियासतें, कौन सा ठिकाना शामिल थे, इनकी राजधानी कौन सी थी, या फिर जो इनका उद्घाटन हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था, प्रधानमंत्री कौन थे, राज प्रमुख कौन थे, बस यही पूछा जाता है। तो ये हम अच्छे से याद कर लेंगे। प्रथम चरण की बात करें तो ये 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948। अगर हम उद्घाटनकर्ता की बात करें तो एन.वी. गॉडगिल। उद्घाटनकर्ता एन.वी. गॉडगिल। और आपसे पूछ ले कि उद्घाटन है वो कहाँ हुआ था, तो ये भरतपुर के किले में हुआ था। भरतपुर के किले में हुआ था, आपको याद रखना है। लेकिन आप ये याद रखना कि जो इसकी राजधानी है वो भरतपुर नहीं था, उद्घाटन है वो भरतपुर के किले में हुआ था। शामिल रियासतें पूछ ले तो इसमें 4 रियासतें और एक ठिकाना था। 4 रियासतें कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और जो ठिकाना था वो कौन सा? नीमराना। नीमराना एक ठिकाना था। तो ये तो बात हो गई इसकी। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, उद्घाटनकर्ता एन.वी. गॉडगिल भरतपुर के किले में, और शामिल रियासतें 4 रियासतें और एक ठिकाना नीमराना ठिकाना। आगे हम बात करते हैं, अगली बात करते हैं कि इसकी राजधानी कौन सी थी। तो राजधानी बनाई गई थी अलवर को। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाई गई थी। इसके राज प्रमुख थे उदयभान सिंह। उदयभान सिंह जो कि कहाँ के शासक थे? ये शासक थे धौलपुर के। तो आपको ये तीनों चीजें अलग अलग है तो आपको याद रखनी है कि उद्घाटन भरतपुर के किले में हुआ था और राजधानी अलवर को बनाई गई। राज प्रमुख है वो धौलपुर के शासक को बनाया गया। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री है ये शोभाराम कुमावत को बनाया गया, जो कि अलवर के थे। शोभाराम कुमावत। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगले पर बढ़ते हैं। अगला चरण है द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण का अगर नाम देखें तो द्वितीय चरण था पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम चरण कौन सा था जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया, तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टेटमेंट में, तो आपको याद रखना है कि प्रथम चरण था जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। शब्द का प्रयोग किया गया इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगले दिनांक की बात करें तो 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948। आगे बात करें उद्घाटनकर्ता की, तो उद्घाटनकर्ता वही एन.वी. गॉडगिल। एन.वी. गॉडगिल। इसमें शामिल रियासतें कौन सी थी? तो इसमें 9 रियासतें शामिल की गई थी। 9 रियासतें और एक ठिकाना। 9 रियासतें कौन कौन सी थी? कोटा, बूंदी, झालावाड़। ठीक है, फिर इसके बाद आप याद कर सकते हो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। इसके साथ साथ किशनगढ़ और शाहपुरा। आपको याद हो तो मैंने अभी बताया था कि किशनगढ़ और शाहपुरा ऐसी 2 रियासतें थी जिनको एकीकरण के समय इनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। कौन कौन सी थी? किशनगढ़ और शाहपुरा थी। और एक इसमें कौन सी आ गई? टोंक। और अगर आपसे पूछ ले कि इसमें जो आपका एक जो ठिकाना था वो कौन सा था? वो कुशलगढ़, जो कि अब कुशलगढ़ कहाँ पर आता है? ये बांसवाड़ा में पड़ता है। तो ये रियासतें होगी, 9 रियासतें और एक ठिकाना हो गया। आगे हम देखें, इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कौन बनी? कोटा। राज प्रमुख कौन बने? भीम सिंह सेकंड। कहाँ के? कोटा के। इसी में एक पद और बना था उपराज प्रमुख का। उपराज प्रमुख। तो उपराज प्रमुख कौन बने थे? उपराज प्रमुख बने थे बूंदी के बहादुर सिंह।
बहादुर सिंह और बूंदी के। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री बने थे गोकुल लाल असावा, कहाँ के, ये थे शाहपुरा के, गोकुल लाल असावा, कहाँ के थे, शाहपुरा के। तो ये जो मैं आपको इम्पोर्टेंट जो चीजें वही आपको नोट डाउन करवा रही हूँ, यही आपको अच्छे से याद करनी है। आगे बढ़े तीसरे चरण पर। तो तीसरे चरण की बात करें तो तृतीय चरण था संयुक्त राजस्थान। तृतीय चरण कौन सा था, संयुक्त राजस्थान। डेट की बात करें तो 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर हम बात करते हैं कि इसमें शामिल रियासतें कौन सी थी, तो जो हमारा राजस्थान संघ है, राजस्थान संघ में है वो उदयपुर यानी मेवाड़ को मिला दिया गया था। उदयपुर यानी कि मेवाड़, इसको मिला दिया गया था, जिससे क्या बना था, जिससे बना था हमारा संयुक्त राजस्थान। अगर इसकी राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी फिर उदयपुर ही बननी थी, तो राजधानी उदयपुर बनी और इसके राज प्रमुख है वो भूपाल सिंह बने। कहाँ के, मेवाड़ के। भूपाल सिंह मेवाड़ के, जिन्होंने क्या बनाना चाहा था, जिन्होंने राजस्थान यूनियन बनाना चाहा था, राजस्थान, गुजरात और मालवा को मिलाकर। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री बने थे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा कहाँ के, उदयपुर के थे, उदयपुर के। और इसके अगर आपको उप राज प्रमुख पूछ ले, राज प्रमुख वो भूपाल सिंह मेवाड़ के थे और उप राज प्रमुख है भीम सिंह थे, भीम सिंह कोटा के। अगले चरण पर बढ़ते हैं। अगला चरण है हमारा चौथा चरण। चौथा चरण का नाम था वृत्त राजस्थान। चौथा चरण का नाम था वृत्त राजस्थान। दिनांक देखें तो दिनांक थी इसकी 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949। अगर इसमें हम देखें कि इसका उद्घाटन है वो किसने किया था, उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। शामिल रियासतें देखें तो शामिल रियासतें क्या थी, जो हमारा संयुक्त राजस्थान था, जो कि हमारा तृतीय अपना चरण था, जिसमें संयुक्त राजस्थान हमने नाम दिया था। तो उस संयुक्त राजस्थान में 4 रियासतें और एक ठिकाना है वो जोड़ा गया था। 4 रियासतें इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कई बार। तो ये है आपकी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और एक आपकी बीकानेर। तो ये आपकी है, ये जोड़ी गई थी 4 रियासतें। इसी के अंदर आपसे एक इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो क्या बन जाता है, वो ये पूछा जाता है कि जयपुर को है वो राजधानी है वो किस समिति के कहने पे बनाया गया था। राजधानी जयपुर हो गई किस समिति के, तो सत्यनारायण समिति के कहने पर। सत्यनारायण समिति की घोषणा पर है वो क्या बनाया गया था, जयपुर को राजधानी बनाया गया था। अगर आपसे राज प्रमुख पूछ ले तो राज प्रमुख होंगे स्वाई मान सिंह, जो कि जयपुर के थे, राज प्रमुख बने थे। महाराज प्रमुख की बात करें तो वो बने थे भूपाल सिंह, जो कि मेवाड़ के थे। आगे अगर इसमें बात करें, हम आगे बात करते हैं इसमें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री। इसमें आप एक चीज याद रखना कि इसमें इसी चरण में है वो विभागों की घोषणा की गई थी। विभाग भी घोषित किए गए थे, जो आपको पता ही है। शिक्षा विभाग है वो बीकानेर को दे दिया गया था, शिक्षा विभाग है बीकानेर को दिया गया था। खनिज विभाग है उदयपुर को दे दिया गया था, कृषि विभाग है वो भरतपुर को दिया गया था। राजस्व विभाग है अजमेर को, राजस्व विभाग कहाँ दिया गया था, अजमेर को दिया गया था। इसके साथ साथ ही आपका उच्च न्यायालय है वो जोधपुर को दे दिया गया था। वन विभाग है वो कोटा को दे दिया गया था। और क्या, आरपीएससी आपकी अजमेर में हो गई थी। तो ये सारे विभागों की घोषणा है वो भी कौन से चरण में हुई थी, वो भी आपके चौथे चरण में की गई थी। आगे बढ़े हमारा 5वां चरण। तो 5वें चरण की बात करें तो 5वें चरण का नाम है संयुक्त वृत्त राजस्थान। संयुक्त वृत्तर राजस्थान। डेट याद करोगे आप, 5 मई 1949, 5 मई 1949। अगर हम शामिल रियासतों की बात करें तो शामिल रियासतें कौन सी थी, जो हमारा वृत्त राजस्थान था, उसमें मत्स्य संघ को मिला दिया गया था। और यहीं पर इंपॉर्टेंट बनता है कि मत्स्य संघ को किसकी सिफारिश पर या किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था, तो वो थी शंकरदेव समिति।
अब इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जो शंकरदेव समिति थी ये कितने सदस्यीय समिति थी, तो ये 3 सदस्यीय समिति थी। और 3 सदस्य कौन थे, एक तो शंकरदेव थे, एक आर के सिंधवा थे, आर के सिंधवा, और एक कौन से थे, एक प्रभुदयाल थे। प्रभुदयाल थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको याद होने चाहिए क्योंकि कई बार है एग्जाम में इनकी समितियों के सदस्य पूछ लिए जाते हैं। कितने सदस्यीय समिति थी, 3 सदस्य थी। इन्होंने भरतपुर और धौलपुर की जो आम जनता थी उनसे सुनिश्चित किया था कि वो कहाँ मिलना चाहती है, तो वो रिक्त राजस्थान में उनको शामिल किया गया था। राजधानी की बात करें तो वही जयपुर हो जाएगी, और अगर राज प्रमुख की बात करें तो वही सवाई मान सिंह है, वो आपके क्या थे, राज प्रमुख थे। ठीक है, प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं, इसमें आपके 5वें चरण है। 5वें चरण में प्रधानमंत्री की बात करें तो आपके हीरालाल शास्त्री। आगे बढ़ते हैं हम अगले चरण के ऊपर। अगला चरण है आपका छठा चरण, और छठा चरण है तो छठे चरण का नाम है वो आपका राजस्थान नाम है, वो दे दिया गया था कब, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950। इसमें हुआ क्या था, अगर इसमें शामिल रियासतें, इसमें ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसमें आपके जो बाकी राजस्थान था उसमें सिरोही का विलय किया गया था। तो ये पूछा जाता है कि कौन से क्षेत्र को छोड़कर, तो आपका जो आबू देलवाड़ा क्षेत्र था, आबू देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर है सिरोही का विलय किया गया था। राजधानी वही जयपुर, राज प्रमुख है आपके सवाई मान सिंह, और आपके बात करें आपके प्रधानमंत्री की तो प्रधानमंत्री आपके शास्त्री जी। प्रधानमंत्री कौन थे, शास्त्री जी थे, जो कि मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे। आगे हमारी लास्ट बात करते हैं 7वें चरण की। तो जो आपका 7वां चरण है वो पुनर्गठित जो हमारा राजस्थान है वो बना था। दिनांक की बात करें तो 1 नवंबर 1956 थी, और शामिल रियासतें देखें तो ये आपके आबू देलवाड़ा को भी इसमें मिला लिया गया था। अजमेर और मारवाड़ क्षेत्र को मिला लिया था। अजमेर और मारवाड़ क्षेत्र, जिसको मेरवाड़ क्षेत्र बोलते हैं, मेरवाड़ा क्षेत्र, इसे भी मिला लिया गया था। और जो सिरोंज है मध्य प्रदेश को दे दिया गया था। जो आपके कहाँ का, आपका आबू देलवाड़ा को राजस्थान में विलय किया गया, अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया गया। जो एमपी का सुनेल टप्पा क्षेत्र था उसे भी झालावाड़ में मिला दिया गया था। सुनेल टप्पा को है राजस्थान में यानी झालावाड़ में मिला दिया गया था, लेकिन जो राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र था उसको किसमें, उसको है एमपी में मिला दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। राजधानी आपकी क्या है, जयपुर रहेगी, और राज प्रमुख का पद है वो समाप्त हो चुका था, उसकी जगह है वो राज्यपाल पद है वो बन चुका था, और हमारे पहले राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री है इस टाइम हमारे प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री बन चुके थे, और वो मुख्यमंत्री बने थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये मैंने अपनी तरफ से है बिल्कुल शॉर्ट में आपको अच्छे से है एकीकरण करवाया। फिर भी है थोड़ी सी आज की वीडियो वो लंबी बनी क्योंकि मैं सारे के सारे की पॉइंट है आपको अच्छे से समझाना चाहती थी, ताकि कोई भी क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण से इस क्लास से बाहर ना जा पाए। तो चलिए अब हम मिलते हैं कल की क्लास में हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।